जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी का व्रत कब किया जाएगा। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन विधि, व्रत महत्व, नियमों के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप उस सभी भक्तों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान शिव की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नाग पंचमी का त्योहार जो कि बड़ा ही सुखदायक माना गया है। श्रावण के महीने में जो कि भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। श्रावण के महीने में बहुत सारे व्रत किए जाते हैं। उसी में से एक नाग पंचमी का व्रत जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। कहीं कहीं इस व्रत को श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि के दिन धारण किया जाता है और कई जगहों पर श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी का व्रत किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से सर्पों को दूध से स्नान कराकर पूजन कर दूध पिलाने से, वासुकी कुंड में स्नान करने, निज गृह के द्वार में दोनों ओर गोबर से सर्प बनाकर उनका दधि, दुर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदि से पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराकर एक भुक्त यानी कि एक समय भोजन ग्रहण करने से घर में सर्पों का भय नहीं होता है। श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि के दिन इस दिन विशेष प्रकार से जो कि भगवान शिव के मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए और साथ साथ जो कि नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में जो कि चतुर्थी तिथि को केवल एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए और पंचमी तिथि के दिन उपवास करके शाम को फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। पंचमी तिथि के दिन जो कि चांदी, सोने, काठ या मिट्टी की कलम से हल्दी और चंदन की स्याही बनाकर 5 फन वाले नाग अंकित करनी चाहिए। पंचमी तिथि के दिन पंचामृत, खीर, कमल, धूप, नैवेद्य आदि से विधिवत नागों की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन करानी चाहिए। पंचमी को नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन जो की भूमि बिल्कुल भी नहीं खोदनी चाहिए। प्राचीन काल में घरों को इस दिन गोबर में गेरू मिला करके लीपा जाता था और फिर नाग देवता की पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाती थी। इस हेतु एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर रस्सी का सर्प बनाकर उसे एक लकड़ी के पट्टे पर सर्प मानकर बिठाया जाता था। हल्दी, रोली, चावल और फूल आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करने के बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर इसे काठ पर बैठे सर्प देवता को अर्पित की जाती थी। इस समय सर्प देवता को अर्पित करनी चाहिए। इस समय इन श्लोकों का अवश्य ही पाठ करना चाहिए। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम च कम्बलम करकोटकम तक्षकम। इस प्रकार से कह करके स्तुति करनी चाहिए। सर्प विष को दूर करने के लिए जो कि इस दिन ओम कुरु कुल्ये हुम फट स्वाहा इन मंत्रों का अगर जप किया जाए तो इससे सर्प विष दूर होते हैं। इस दिन पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारनी चाहिए। उसके बाद कच्चे दूध में शहद, चीनी या थोड़ा सा गुड़ मिला करके इसे कहीं ऐसे जगह पर जहाँ की सांप की बाम्बी या बिल दिखाई पड़े वहाँ पे डाल देनी चाहिए। उस बिल की मिट्टी लेकर चक्की, चूल्हे पर, दरवाजे के निकट, दीवार पर तथा घर के कोनों में सर्प बनाए। कच्चे चावल पीसकर उसमें पानी डालकर इस घोल से भी ये आकृतियां अंकित की जा सकती है। इन सब को बनाने के बाद भीगे हुए बाजरे और घी, गुड़ से इनकी पूजा करनी चाहिए और फिर दक्षिणा चढ़ानी चाहिए और फिर घी के दीपक से आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद फिर नाग पंचमी कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से सर्पों का भय नहीं होता है तथा नाग देवता और भगवान शिव का विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 20 अगस्त 2023 दिन रविवार रात्रि 12:24
और पंचमी तिथि की समाप्ति होगी 21 अगस्त 2023 दिन सोमवार को रात्रि 2:02 पे। तो जो भी नाग पंचमी का व्रत रखने वाले हैं वो सभी चतुर्थी दिन के नियम का पालन जो कि 20 अगस्त को करेंगे और फिर 21 अगस्त को सूर्योदय व्यापनी के अनुसार व्रत धारण किया जाएगा। 21 अगस्त को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। 21 अगस्त को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 5:34 और सूर्यास्त शाम 6:28। राहु काल का जो समय होगा 21 अगस्त को वह समय सुबह 7:10 से सुबह 8:47 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि शुभ योग इस दिन होगा रात्रि 10:21 तक, उसके बाद शुक्ल योग नक्षत्र जो कि चित्रा नक्षत्र होगा संपूर्ण दिन रात तक। जो भी भक्तजन इस दिन व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए शाम के समय में आप एक समय जो कि घृत मिश्रित भोजन ग्रहण करें या मीठा भोजन ग्रहण करें। नाग पंचमी तिथि के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करें। श्रावण के महीने में गंगा स्नान का भगवान शिव के पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करके। इस दिन सोमवार के दिन नाग पंचमी का त्योहार पड़ रहा है जो कि बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन विशेष प्रकार से नाग देवता की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव जी का अभिषेक करें तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायी होगा। इस प्रकार से भगवान शिव जी की कृपा से और नाग देवता की कृपा से सभी प्रकार के दुख व कष्ट दूर हो जाएंगे तथा भगवान की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।